ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखन्वितंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखन्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है ऑन हनुमान जी। तो आप में से कौन कौन है जो हनुमान जी की पूजा करते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, हम करते हैं। माता जी वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। प्लीज सब वीडियोस ऑन कर लीजिए। प्रभु जी, मैं अभी रसोई में हूँ। कोई बात नहीं, हम नहीं देखेंगे आप क्या बना रहे हैं। नहीं यार, आज तो हमारे यहाँ हड़ताल चल रही है प्रभु जी। अच्छा, ना, हड़ताल है। हड़ताल मतलब गैस वालों ने गैस बंद कर दी है। अच्छा अच्छा। बहुत दिक्कत है, इंडक्शन मंगा करके किसी का तो कुछ कुछ काम कर रही हूँ। कोई नहीं माता जी, आज हम लेक्चर में सीखेंगे कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे न्यू लोग भी ज्वाइन किए हैं। आध्या माता जी, तमन्ना माता जी, प्लीज आप लोग वीडियोस ऑन कर लीजिए। आज का सेशन बहुत अच्छा होगा। नहीं, दूध उबाल रहे हैं। हम्म, ठीक है। तो आज का जो सेशन है, हमने राम जी पे ना लेकर हनुमान जी पे लिया है। कोई बता सकता है क्यों? आज रामनवमी है, हमें राम जी के बारे में सुनना चाहिए था। राम हनुमान जी जी के सबसे सेवक बड़े है। भगवान जी का ही सेवक है हनुमान जी, राम जी भगवान, का। ठीक है। और अगर भगवान के भक्त का हम गुणगान करते तो भगवान उससे और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। बहुत अच्छा। कल्पना माता जी, आप कुछ कह रहे थे? रामचंद्र जी, मतलब हनुमान जी को पूजने से ही हमें रामचंद्र जी की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छा, आप सबने एकदम ठीक कहा। हनुमान जी का जो पूरा जीवन है, पूरा जीवन, हम सब अपना जीवन एक लक्ष्य से जीते हैं या किसी के लिए जीते हैं, है ना? हनुमान जी ने अपना पूरा का पूरा जीवन किनके लिए जिया है? राम जी के लिए, है ना? तो आज हम हनुमान जी के द्वारा राम जी की ग्लोरीज गाएंगे एक तरीके से, है ना? राम जी को ही हम समझेंगे और हम ये समझेंगे कि कितने परम भक्त हैं हनुमान जी, कितने परम भक्त हैं। हमने एक बार पहले भी क्लास ली थी हनुमान जी पे, लेकिन आज की जो क्लास है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। आप में से कितने लोग हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा जानते हैं? कौन कौन है जिसको पूरी हनुमान चालीसा आती है? हमको प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, मुझे आती है। बहुत अच्छा। कौन है? अंबिका अंबिका। माता जी। जी। और तमन्ना माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
Actually, I was not prepared for this meeting and कल ही वंशिका दीदी ने मेरे को भेजा है एंड मेरा कल एग्जाम है सो अच्छा, मैं नेक्स्ट संडे से थोड़ा रेगुलरली अटेंड करूंगी एंड आई विल बी प्रिपेयर्ड. no problem. No one is prepared today. So this is a random question which I am asking. But if you have exam, you can study. No worries. Okay. Yeah. Now I All the can best. listen it side by side, so I've joined it. Yeah. Okay. सो हनुमान चालीसा हम सब ने सुनी है, कहीं ना कहीं हम लोग गाते भी हैं, है ना। और ऐसा लगता है कि बचपन में सबसे पहले कुछ हमें सिखाया जाता है तो वो हनुमान चालीसा है ना। तो आज हम हनुमान चालीसा से कुछ श्लोक लेंगे। हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ देते हैं, लेकिन बहुत कम ही बार है जब हनुमान चालीसा के एक एक दोहे को और एक एक श्लोक को हम समझते हैं कि उसके पीछे क्यों कहा गया है जो तुलसीदास जी ने लिखा है। हम सबको पता है हनुमान चालीसा की रचना या किसने लिखा था हनुमान चालीसा को, तुलसीदास जी ने, है ना। तो आज हम पूरी तो नहीं लेकिन कुछ हनुमान चालीसा के दोहे लेंगे और उससे समझेंगे हनुमान जी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हनुमान जी का प्राकट्य। आप बता सकते हैं हनुमान जी का प्राकट्य कहाँ हुआ था? उस स्थान के बारे में पता है आपको? कर्नाटका में एक जगह है हम्पी नाम की। क्या नाम है? हम्पी। उस जगह पे हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था। और जैसे हनुमान हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसके शुरू में एक दोहा आता है, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आता है ना। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा मतलब कि हनुमान जी कौन है? अंजनी के पुत्र और वायु के पुत्र। किसी को पता है हनुमान जी प्रकट कैसे हुए थे? हरे कृष्णा। कल्पना माता जी, आपको पता है हनुमान जी प्रकट कैसे हुए थे? अंजनी माता ने पवन जी की आराधना की थी तो अच्छा, तो हनुमान जी के प्राकट्य के पीछे ना बहुत सारी कहानियां हैं। पहली कहानी तो ये आती है, अब जैसा कल्पना माता जी ने कहा, जो उनकी माता थी अंजनी, उन्होंने घोर तपस्या करी थी और उस तपस्या से उन्होंने हनुमान जी को पाया था। लेकिन उससे भी पहले जो स्टोरी है वो ये आती है, हम सबको पता है रामायण में दशरथ महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था पुत्र की प्राप्ति के लिए, है ना। तो उस यज्ञ से जो उनको फल प्राप्त हुआ था, वो फल जो था, सारी जो रानियां थी दशरथ की, तीनों रानियों में थोड़ा थोड़ा बंटने को बोला गया था, है ना, कि आप थोड़ा थोड़ा इन तीनों में बांट दीजिए। उसी वक्त क्या हुआ, गरुड़ देव वहां पर प्रकट हुए और उड़ते हुए आए और उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा उन्होंने ले लिया और लेकर उड़ गए। ये प्रभु जी सुमित्रा जी के हाथ से ले लिया था उनका। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकर वो उड़ गए और उड़ के कहाँ आए? जहां पर अंजनी माता तपस्या कर रही थी। और उसी टाइम पर गरुड़ जी ने उस थोड़ा सा जो टुकड़ा था यज्ञ यज्ञ के प्रसाद का, वो अंजना माता के हाथ में छोड़ दिया। और अंजना माता ने इसको अंजना माता ने उसको तपस्या का फल मांगकर क्या किया? ग्रहण कर लिया। और उससे उनको किनकी प्राप्ति हुई? हनुमान जी की। ठीक है, एक ये स्टोरी आती है। और दूसरी स्टोरी क्या आती है कि रावण जो था, रावण से सब परेशान थे। हम सबको पता है रावण जो था वो शिव जी का परम भक्त था, है ना। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि शिव जी भी रावण को इतना पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि एक बार क्या हुआ, रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करी। और रावण के कितने सर हैं? 10, है ना। 10 सर हैं। तो रावण ने इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी शिव जी प्रकट नहीं हुए।
तो उसने क्या किया, एक एक करके अपना सर काटना शुरू किया और यज्ञ में आहुति देने लगा। तो जब उसने अपना 9 के 9 सर काट दिए और 10वां सर काटने वाला था, तो शिव जी से रहा नहीं गया, वो प्रकट हो गए और रावण को कहा, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। सोचिए रावण ने क्या मांगा। रावण ने 2 चीजें मांगी। बताइए कल्पना माता जी। तो सोने की लंका ही मांगी थी शिव जी से। नहीं, रावण ने 2 चीज मांगी थी। पहली चीज मांगी थी, मुझे आपका आत्मलिंग चाहिए, आप अपनी आत्मा से एक लिंग प्रकट कीजिए, मुझे वो चाहिए। और दूसरा क्या मांगा था, उनकी पत्नी पार्वती। तो जब शिव जी ने ये सुना तो उन्हें बहुत क्रोध आया, लेकिन उन्होंने जब वचन दिया था उन्हें पार्वती को देना पड़ा। फिर उसमें कहानी आती है कि विष्णु जी ने थोड़ी चाल चली और पार्वती को वापस ले आए। इस चीज से शिव जी बहुत क्रोधित हुए, बहुत ज्यादा, बहुत दुखी हुए रावण से। तो उन्होंने क्या किया, वायु को निमंत्रण भेजा और वायु को बोला कि, और वायु को अपनी एक शक्ति निकाल कर दी शिव जी ने, और कहा ये शक्ति जो है तुम अपने पास रखिए, रखो। सही टाइम आने पर अंजना माता जो है हनुमान जी की मैया, उनको ये शक्ति उनके गर्भ में जाकर स्थापित कर देना। तो टाइम आया, वायुदेव ने उस शक्ति को, क्योंकि वो शक्ति बहुत ही तीव्र थी, बहुत ज्यादा, उनको वो अपने पास रख नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, सप्त ऋषियों को वो शक्ति दे दी कि आप अपने पास संभाल के रखिए, सही टाइम आने पर मैं आपसे ले लूंगा। और जब सही टाइम आया तो उन्होंने, वायुदेव ने क्या किया, अंजनी माता के गर्भ में वो शक्ति को स्थापित कर दिया, है ना। इसीलिए हनुमान जी को क्या क्या बोलते हैं हम, अंजनी के पुत्र, केसरी नंदन, और पवन सुत, पवन पुत्र, और क्या बोलते हैं, मारु मारुति नंदन। मारुति नंदन। और शिव जी के कौन से अवतार हैं हनुमान जी? 12वें। नहीं, 11वें अवतार। 11वें। ठीक है, 11वें अवतार हैं। तो इस तरह हनुमान जी का प्राकट्य हुआ, आप सबको समझ आया। और ये कहाँ हुआ था प्राकट्य? हम्पी में। आज भी आप जाएंगे हम्पी, तो वहां पर आपको बहुत सारी साइट्स दिखेंगी जहां पर हनुमान जी ने अपनी लीलाएं करी थी, जहां पर वो प्रकट हुए थे, वो सब कुछ आपको वहां पर दिखेगा आज भी। ठीक है, यहां तक समझ आया, हनुमान जी का प्राकट्य समझ आया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने आज कहा था शुरू में कि हनुमान चालीसा से हम जो है आज हनुमान जी के बारे में जानेंगे। तो हनुमान चालीसा शुरू कैसे होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसौ, जो दायक फलचार। है ना। इसका क्या अर्थ है, श्री गुरु चरण की, मैं गुरुदेव के चरणों की धूली से अपने चित्त की जो गंदगी है उसे साफ करता हूं, और उसके बाद क्या करता हूं, बरनउँ रघुबर विमल यश, मतलब राम जी की ग्लोरीज, राम जी के बारे में बताता हूं या बोलता हूं। अब बोलने जा रहा हूं जो 40 दोहे हैं जो हनुमान चालीसा के, वो मैं बोलने जा रहा हूं। किनके लिए? रघुवर जी के लिए, राम जी के लिए, जो हमें 4 फल, हमारे जीवन के 4 फल प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आता है कि कोई भी कार्य शुरू करना है हमें, तो हमें क्या करना है सबसे पहले? पीयूष प्रभु, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमें क्या करना है? हरे कृष्ण प्रभु। हमें सबसे पहले कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अपने गुरु को याद करना है, गुरु उनसे को उनका याद करना है, आशीर्वाद लेना है। जी। बिल्कुल, है ना। तो क्या हुआ, तुलसीदास जी ने क्या करा यहाँ पर, अपने गुरु को याद किया और याद करके उनसे आशीर्वाद लिया। और हनुमान चालीसा एक्चुअल में आप देखेंगे, हम सुनते हैं, हमने आज तक क्या समझा है कि हनुमान जी की ग्लोरीज हैं उसमें, है ना।
लेकिन अगर आप अभी हम कुछ दोहे आगे समझेंगे तो आपको समझ आएगा हनुमान जी के साथ साथ एक्चुअल में किसकी ग्लोरिफिकेशन हो रही है यहाँ पर, श्री राम जी की। क्यों? जैसा पीयूष प्रभु ने शुरू में बताया था कि भगवान कब प्रसन्न ज्यादा होते हैं, जब उनके भक्त की हम चर्चा करते हैं या उनके भक्त के बारे में हम बात करते हैं, है ना, तब भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और यहां पर कहा गया है चार फ्रूट्स ऑफ लाइफ, फोर फ्रूट्स ऑफ लाइफ, क्या क्या है? तो आप सबको पता है राम भद्राचार्य जी कौन है? राम भद्राचार्य जी पता है कौन है? आपने देखा होगा टीवी पे उन्हें। हाँ देखा है प्रभु जी, परंतु उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। वो बहुत महान संत हैं। उनकी एक कमेंट्री है, उन्होंने हनुमान चालीसा पे एक कमेंट्री लिखी है पूरी, बहुत सुंदर है। एक्चुअली उसी से हमने थोड़ा बहुत इसमें आज क्लास में हम थोड़ा समझेंगे जो उन्होंने कहा है। तो इस दोहे में वो क्या कहते हैं, हमारी लाइफ के चार फल कौन से हैं, वो डिपेंड करता है आप कौन है। अगर आप भौतिक इंसान हैं तो आपके लिए चार फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर आप भक्त हैं तो आपके लिए चार फल कौन से हैं? धर्म, ज्ञान, योग और जप। ठीक है, तो यह है पहला दोहा हनुमान चालीसा का, है ना। समझ आया आपको सबको? आगे चलते हैं। तो अभी हम चलते हैं हनुमान जी की कुछ गुणों पे। हनुमान जी के बहुत सारे गुण हैं, हमने बहुत रामायण में भी देखे हैं उनके गुण। तो आज हम हनुमान चालीसा से दो तीन गुण उनके समझेंगे और फिर हम आगे चलेंगे कि जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढने के लिए लंका जा रहे थे तब उन्होंने क्या क्या किया, उनको क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ा और उससे उनकी महानता कैसे निखर के आती है। ठीक है, तो ये श्लोक कौन पढ़ेगा? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। क्या अर्थ है? हाँ हाँ, अदन्य अदन्य। क्या अर्थ है इसका? बहुत जरूरी हम है। तो हम तो बुद्धिहीन है, और हमारे हमको मतलब बिल्कुल ही बुद्धि से विमुख जान करके हमारी सहायता करिए। आप बल बुद्धि विद्या सबके ताकतवर के देने वाले हैं, और हमारे जितने भी कष्ट हैं उनको दूर करिए। हाँ, सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है? कंसिडरिंग माई सेल्फ एज इग्नोरेंट। हमारी भक्ति कहाँ से शुरू होती है आप जानते हैं? जब हम भक्ति का बिल्कुल पहला कदम होता है कि आप ये एक्सेप्ट कर लें कि आप स्पिरिचुअली वीक हैं। जब तक आप ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे आपकी भक्ति शुरू नहीं होती। हम जीरो हैं। हम जीरो हैं। अगर हम ऐसे शुरू करेंगे कि हमें सब आता है तो आपकी भक्ति शुरू नहीं हुई। तुलसीदास जी, सोचिए महाकाव्य तुलसीदास जी, वो क्या लिख रहे हैं? मैं कौन हूं? इग्नोरेंट, मुझे कुछ नहीं आता। मैं पवन कुमार, पवन कुमार मतलब हनुमान जी, आपका ध्यान करता हूं। आप क्या प्रदान करो मुझे? बल, शक्ति, बुद्धि, इंटेलिजेंस, बल बुद्धि विद्या, नॉलेज, और क्या करो? हरा हूं कलेश विकार, मतलब मेरे जीवन के कलेश मिटा दो, है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पे? स्पिरिचुअल लाइफ बिगिंस विद एन एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी। हमें पहले सबसे ज्यादा जरूरी, हनुमान जी कितने हम्बल थे आगे हम समझेंगे कि ऐसे इतने किस्से आए जहां पर हनुमान जी अपने आप को प्रूव कर सकते थे या अपने आप को बहुत बड़ा बना सकते थे, लेकिन वो फिर भी क्या हुए? झुक के रहे हमेशा, है ना। तो आध्यात्मिक जीवन जो है वो कैसे शुरू होता है? ह्यूमिलिटी से, है ना, और एक्सेप्ट करने से कि मैं बहुत वीक हूं, मुझे कुछ नहीं आता। और जब आप ये बोलते हैं इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं? कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो तुम कोई और है जिसको सब कुछ आता है ना। तो मैं उस शक्ति को, उन हनुमान जी को
समर्पित करता हूं कि मुझ पे उपकार करे, है ना। अब इस दोहे में रामभद्राचार्य जी क्या कह रहे हैं कि कलेश और विकार, जैसे लिखा है ना इसमें, हरहु कलेश विकार। तो कलेश क्या होता है, उन्होंने बताया पांच अविद्या। तरीके। हाँ, पांच कलेश बताए उन्होंने। सबसे पहला क्या बताया, अविद्या। एक व्यक्ति के जीवन में पांच कलेश होते हैं। दूसरा क्या होता है, ईगो। हम सब में ईगो है, फॉल्स ईगो, है ना। तीसरा क्या कहते हैं, अटैचमेंट। किसी ना किसी चीज से हम अटैच्ड हैं, मोह में फंसे हैं। चौथा क्या है, द्वेष, ईर्ष्या। और पांचवा क्या है, भय। ये क्या है, हमारे जीवन के कलेश हैं। और उसके बाद क्या है, विकार। विकार क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, जिसको कहते हैं प्राइड और एनवी। तो विकार और कलेश मिलाकर कितने होते हैं, 11। और उन्होंने कितनी सुंदर बात कही कि हनुमान जी शिव जी के 11वें अवतार थे। तो इन 11 जो कलेश और विकार हैं, इसको दूर करने के लिए सबसे परफेक्ट कौन हो सकते हैं, हनुमान जी। ठीक है, समझ आया। किसी का कोई प्रश्न है। आगे चलें। ठीक है, तो ये हमने समझा बुद्धिहीन तनु जान के। अब हमने मान लिया हम वीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। क्या बोला है इसमें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। किसके सागर है वो, गुण के और ज्ञान के। और जय कपीस, कपीस क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं कपीस, वानर बंदर राज। हाँ, लॉर्ड ऑफ मंकीज, बंदरों के भगवान को, राजा। है ना, जो तीनों लोक को उजागर करते हैं। तिहु लोक उजागर, है ना। इसमें एक चीज आती है जो हनुमान जी में एक गुण है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो है हनुमान जी की बोली, उनकी वाणी। ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी ने राम जी से जब मिले थे पहली बार, तो सबसे पहले कुछ शब्द हनुमान जी ने जैसे ही बोले, बस कुछ शब्द सुनते ही राम जी ने हनुमान जी को समझ गए कि हनुमान जी कौन है, उनकी नॉलेज का लेवल क्या है। हम कहते हैं ना, एक अ, पागल आदमी की निशानी कब हमें पता चलता है एक पागल आदमी पागल है, जब वो अपना मुंह खोलता है। हम कहते हैं ना, जब तक इंसान अपना मुंह नहीं खोलता तब तक सब अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है, तब उसके बारे में चीजें सामने आती है कि वो कैसा व्यक्ति है। मानते हैं आप इस चीज को, है ना। हनुमान जी ने जब राम जी के आगे कुछ शब्द बोले, तब राम जी लक्ष्मण जी को थोड़ा साइड ले जाकर क्या कहते हैं कि हनुमान जी, ये जो जिनको आप देख रहे हो, लक्ष्मण जी को कहते हैं, इन्होंने सारे वेदों पर एक्सपर्टीज, मतलब सारे वेदों में ये निपुण है। और ये कैसे पता चलता है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, कैसे एक्सप्रेशन आप यूज कर रहे हैं। हनुमान जी जो थे वो एक्सपर्ट थे, कब क्या बोलना है, किसको बोलना है, कैसे बोलना है, इन शब्दों में बहुत मैटर करता है। कहते हैं ना कि मुंह से निकली हुई बात आप वापस नहीं ले सकते, है ना। और एकमात्र आप आपकी वाणी है जिससे आप किसी से भी कुछ काम करा सकते हैं, है ना। और उससे किसी को लुभा भी सकते हैं या किसी को भगा भी सकते हैं, है ना। तो राम जी ने क्या बोला, अब ये कैसे बोला राम जी ने कि चारों वेद में निपुण है। तो हर वेद की अपनी एक खूबी है कि अगर कोई उस वेद में निपुण होता है तो वो कैसे झलकता है। तो कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अथर्व वेद में निपुण है, हमें पता है चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
अगर कोई अथर्व वेद में निपुण है तो वो कैसे झलकता है? कैसे झलकता है, कौन पढ़ेगा? नेचुरल ह्यूमिनिटी इज वन वंस वन वर्ड्स एंड gestures. हाँ, मतलब ह्यूमिलिटी, हम्बल, आप कितने हम्बल हैं वो कैसे झलकता है? आपके शब्द और स्वभाव में। अगर आप हम्बल हो तो इसका मतलब, जैसे हनुमान जी के व्यवहार में झलका राम जी को, तो उन्होंने क्या बोला कि अथर्व वेद में आप निपुण हैं। फिर क्या आता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में अगर कोई निपुण होता है तो इसका मतलब वो कैसे झलकता है कि आपको व्याकरण कितनी आती है ना, कि आप के पास शब्द कितने हैं बोलने के लिए, वोकैबुलरी जिसको कहते हैं, और आपकी रिटेंशन पावर, मेमोरी पावर कितनी तेज है। वो किससे झलकता है? कि जब आपने यजुर्वेद में मास्टरी कर ली। तीसरा क्या आता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में अगर आपकी मास्टरी है तो कैसे झलकता है? बुद्धि से, मतलब आपने कुछ सुना और एक ही बार में आपको वो चीज याद हो गई, आपको वापस उस चीज को सुनने की जरूरत नहीं है। और चौथा क्या है? सामवेद। सामवेद होता है ना, ऐसे ऐसा बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं तो बोलने में ही उनके चार्म झलकता है, एक है ना, उनकी आवाज से एक चार्म झलकता है। तो हनुमान जी ने जब राम जी से वार्तालाप करी तो ये सारे गुण राम जी को उनमें दिखे, और राम जी ने क्या बोला कि ये व्यक्ति जो है सारे वेद में निपुण है। कौन बताएगा आप में से हनुमान जी के गुरु का नाम क्या है? सूर्यदेव। बहुत सही, सूर्यदेव। तो इसकी स्टोरी पता है माता जी आपको, उन्होंने कैसे शिक्षा ली? हाँ, हाँ, सूर्य की परिक्रमा सूर्य करते जा रहे थे, परिक्रमा अपनी चाल चल रहे थे, और हनुमान जी उनके आगे आगे वो उपदेश सुनने के लिए उल्टा चल रहे थे। बहुत अच्छा। तो हनुमान जी ने एक बार अपने पिताजी को एक इच्छा प्रकट करी कि मुझे अब ज्ञान लेना है, और ज्ञान किनसे लेना है? पूरे ब्रह्मांड के सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु से। तो उनके जो पिता थे केसरी, उन्होंने हनुमान जी को किनके पास भेजा? सूर्यदेव के पास, है ना। जब वो सूर्यदेव के पास गए और सूर्यदेव से कहा कि मुझे आपसे शिक्षा लेनी है, आपका शिष्य बनना है, तो सूर्यदेव ने उन्हें मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि सूर्यदेव का स्कूल फुल था, उसमें और कोई एडमिशन वो ले ही नहीं सकते थे। कोई गैस कर सकता है सूर्यदेव के रथ पे कितने लोग विराजमान थे उस वक्त? सूर्यदेव का स्कूल पूरा फुल था क्योंकि उस पे उस वक्त 60,000 ऋषि विराजमान थे। तो सूर्यदेव ने हनुमान जी को कहा, भाई मेरे पास तो तुम्हें बिठाने के लिए कोई जगह है नहीं, तो मैं क्या करूं? हनुमान जी ने क्या बोला कि मुझे बैठना नहीं है, मुझे बैठना नहीं है, मुझे बस क्या चाहिए आपसे? ज्ञान चाहिए, है ना। और कैसे ज्ञान लिया? कल्पना माता जी ने बताया हमें कैसे लिया। उड़ते उड़ते सूर्यदेव का रथ चल रहा था, और सूर्यदेव के रथ के पैरेलल में, साथ साथ में हनुमान जी उड़ रहे थे। तो कभी ज्ञान सुनने के लिए हनुमान जी को आगे आना पड़ता, कभी पीछे जाना पड़ता, है ना। और कितने दिन में हनुमान जी ने ज्ञान लिया पूरा? कहते हैं ना, चक्कर काटता है सूर्य पृथ्वी का, है ना। तो 60 ऑर्बिट्स, मतलब 60 बार रथ घूमा, और हनुमान जी ने सारे वेदों पर मास्टरी कर ली। सोचिए। और अब सूर्यदेव को बहुत अच्छा लग रहा था हनुमान जी के साथ, क्योंकि उन्हें कुछ रिपीट ही नहीं करना पड़ रहा था। आज हम किसी स्कूल में जाकर टीचर को बोले बार बार फिर से समझाओ, फिर से समझाओ, टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन सूर्यदेव एक बार बोलते थे और हनुमान जी पूरा उसे समझ लेते थे, है ना। तो क्या करते थे सूर्यदेव कि हनुमान जी जल्दी ना जाए, इसलिए बार बार हनुमान जी को उनका ज्ञान भुलवा देते थे। भुलवाते थे फिर उन्हें ज्ञान देते थे, भुलवाते थे फिर उन्हें, कि हनुमान जी उनके साथ ज्यादा समय तक रहे, है ना। और उसके बाद ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हनुमान जी ने
गुरु दक्षिणा दी किनको? सूर्यदेव को। एक चीज हमें सबको याद रखनी चाहिए आज के टाइम पे, कोई भी ज्ञान हमें कहीं से भी मिले, हमें फ्री में नहीं लेना चाहिए। ठीक है? कोई भी ज्ञान फ्री में नहीं लेना चाहिए। हमें दक्षिणा, उस टाइम पे गुरु दक्षिणा होती थी, है ना। और इससे एक चीज हमें और सीखने मिलती है कि हनुमान जी कितने आतुर थे सीखने के लिए, कितने आतुर थे। और आजकल आप देखिए इतने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, एसी वाले स्कूल्स हैं आजकल। और आजकल बच्चे क्या कहते हैं, स्कूल जाते हैं तो आते हैं अगर कि स्कूल में एसी नहीं चल रहा, स्कूल में ये चीज नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है, बोर्ड नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता, सीट कंफर्टेबल नहीं है। और यहाँ हनुमान जी को देखिए आप, ज्ञान लेना था तो सब भूल गए, सिर्फ ज्ञान पे फोकस किया, है ना। और जब गुरु दक्षिणा की बारी आई तो सूर्य देव ने क्या बोला हनुमान जी से कि मेरा एक पुत्र है, कौन? सुग्रीव। भविष्य में तुम्हें उसकी सहायता करनी पड़ेगी। अब सुग्रीव जो थे वो कौन थे? कौन थे? पाली के भाई। वाली के भाई थे, बिल्कुल। और सुग्रीव जो थे हनुमान जी से फार छोटे थे, ज्ञान में शक्ति में बहुत छोटे थे। फिर भी पूरी जीवन हनुमान जी ने सुग्रीव की सेवक बनकर सेवा करी। कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि गुरु का आदेश था। बहुत टफ होता है, मतलब हनुमान जी की ह्यूमिलिटी देखिए, बहुत टफ होता है कि अपने से छोटे के नीचे रहकर काम करना आज के टाइम पर। क्यों? ईगो सामने आ जाती है। लेकिन आप देखिए हनुमान जी सुग्रीव की पूरी सेवा उन्होंने करी, है ना। और जब हनुमान जी थोड़े बड़े हुए, सब हुआ, सुग्रीव से जब उनकी मुलाकात हुई तो सुग्रीव एक पीड़ा से गुजर रहे थे। क्या पीड़ा थी? कौन बताएगा? पाली से। हाँ, तो सुग्रीव के जो भाई थे, कौन थे? वाली। वाली जो थे वो उस टाइम पर सबसे शक्तिशाली वानर थे, सबसे शक्तिशाली। तो वाली जो था वो सुग्रीव को बहुत परेशान करता था। कैसे? और सुग्रीव कहाँ थे? छुपकर बैठे हुए थे। कहाँ पर? ऋषिमुखा पहाड़ पे। कहाँ पे? ऋषिमुखा पहाड़ पे। और जो वाली था वो पूरे दिन में 12 बार गायत्री करता था। कितनी बार? 12 बार। कैसे? 4 दिशाएं होती हैं, हर दिशा के समुद्र के तट पर जाकर पूरे दिन में 3 बार, 4 दिशाएं 3 बार, मतलब 12 बार वाली जो था गायत्री करता था। और वाली क्या करता था, जब जब मान लीजिए उत्तर से पश्चिम जा रहा है या दक्षिण जा रहा है, तो क्या करता था, जानबूझ के ऋषिमुखा पहाड़ जो था जहां पर सुग्रीव ने अपना आश्रय ले रखा था, वहां से गुजरता था, सुग्रीव के सर पे एक लात मारता था और फिर जाता था। अब आप बोलेंगे कि सुग्रीव ऐसा क्यों करता था? सुग्रीव को एक श्राप मिला हुआ था कि वो उस पहाड़ पर कदम नहीं रख सकता था। अगर उसने उस पहाड़ पे कदम रखा। प्रभु जी बाली को श्राप मिला हुआ था। हाँ, बाली को ही, मैंने हाँ सुग्रीव बोला क्या? अच्छा हाँ नहीं, जी, हाँ। बाली को श्राप मिला हुआ था कि वो उस पर्वत पर, ऋषिमुखा पर्वत पर कदम नहीं रख सकता था। अगर उसका पैर पड़ गया तो उसका पूरा शरीर फट जाएगा। इसीलिए वाली क्या करता था, सुग्रीव को ऊपर से हवा से लात मारकर चला जाता था। तो सुग्रीव ने जब हनुमान जी को ये बताया तो हनुमान जी ने क्या किया, नेक्स्ट टाइम जब वाली आया तो वाली का पैर पकड़ लिया और उसे जमीन की तरफ खींचने लगा जिससे उसका पैर जमीन पे टच हो जाए। तब वाली ने हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनती करी कि उसे छोड़ दो। उसके बाद से वाली ने कभी परेशान नहीं किया, है ना। तो ऐसे, ये तो एक किस्सा है, लेकिन सुग्रीव की कदम कदम पर हनुमान जी ने बहुत सहायता करी, है ना।
आगे बढ़ते हैं। विद्यावान कौन पढ़ेगा ये? कोई और पढ़ेंगे प्लीज? हरे कृष्णा। जी प्रभु। हाँ पढ़े। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर। You are learned, virtuous, and extremely intelligent. You are always eager to do the works of Sri Ram. हम्म यहाँ पर हनुमान जी का कौन सा गुण बाहर आता है? इंटेलिजेंस। हनुमान जी की बुद्धि जो थी वो इतनी तेज थी कि एक कहानी आती है कि जब रामायण का युद्ध होने से पहले यमराज जो थे उनको पता चला कि जो रावण है वो चंडी स्तोत्र, कौन सा स्तोत्र? चंडी स्तोत्र का पाठ कर रहा है, और अगर उसने वो पाठ सिद्ध कर लिया तो वो एक तरीके से समझ लीजिए उसे कोई नहीं हरा सकता। तो यमराज जी भागे भागे आए राम जी के पास और उन्हें ये बताया। तो जितनी भी वानर सेना थी राम जी की, जब उन्होंने सुना, सिर्फ चंडी नाम सुना, तो सारे वानर भयभीत हो गए। फिर राम जी ने क्या किया, एक मीटिंग करी विभीषण और भी अपने मंत्रियों के साथ, और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने किनको बुलाया? हनुमान जी को। और हनुमान जी को क्या बोला कि मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूं, कुछ भी करो, ये चंडी का जो पाठ कर रहा है रावण, ये पूर्ण नहीं होना चाहिए, जो तुम्हें करना है करो। अब जो हनुमान जी थे वो प्रसन्न हो गए। क्यों? क्यों प्रसन्न हुए? कौन बताएगा क्यों प्रसन्न हुए हनुमान जी? अभी तक हनुमान जी को आदेश मिलते थे और वो उन आदेशों के तहत काम करते थे, है ना? लेकिन अभी राम जी ने हनुमान जी को क्या कहा? तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूं। तो हनुमान जी तुरंत भागे लंका और सोचने लगे कि मैं कैसे उसका पाठ रुकवाऊं। तो वो उस स्थान पर पहुंचे जहां पर चंडी पाठ हो रहा था, है ना? तो उन्होंने वहां जाकर देखा, पाठ कौन कर रहे थे? चंडी पाठ। देवताओं के गुरु का नाम क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति। तो जब उन्होंने देखा कि बृहस्पति चंडी पाठ कर रहे हैं, तो वो उन्हें लगा कि बृहस्पति क्यों कर रहे हैं ये। तब उन्हें दिखा कि रावण के जो सैनिक है वो बृहस्पति के सामने भाला लेकर खड़े हैं। इसका मतलब वो समझ गए कि वो इच्छा से नहीं कर रहे, जबरदस्ती उनसे करवाया जा रहा है। तो हनुमान जी ने तरकीब लगाई। क्या दिमाग लगाया हनुमान जी ने? हनुमान जी ने अपना साइज जो है, अपना आकार, एक मक्खी जितना कर लिया। ठीक है। और जहां पर ये पाठ कर रहे थे बृहस्पति जी, वहां गए और जो किताब थी उसमें जाकर चंडी स्तोत्र के कुछ अक्षर उन्होंने मिटा दिए। ठीक है। पर उन्होंने क्या देखा कि बृहस्पति तो किताब की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, वो पूरा चंडी स्तोत्र अपनी बुद्धि से गा रहे हैं। उन्हें याद था पूरा चंडी स्तोत्र, उन्हें किताब की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं थी। फिर हनुमान जी ने क्या किया, अपना आकार एक राक्षस के रूप में कर लिया, बहुत भयावह राक्षस के रूप में अपना आकार किया। जैसे ही बृहस्पति ने वो राक्षस को देखा, देखते ही वो इतना भयभीत हो गए कि वो चंडी पाठ छोड़कर वहां से भाग गए। और उससे पहले कि रावण के राक्षस जो हैं वो देखते इस चीज को, हनुमान जी ने अपना आकार वापस छोटा कर लिया। अब क्या हुआ, रावण, अब उसे तो अपना चंडी पाठ सिद्ध करना था, तो उसने क्या किया, ब्राह्मणों को बुलाना शुरू कर दिया जो चंडी पाठ करना जानते थे, और उनसे ये पाठ कराना शुरू किया। फिर हनुमान जी ने क्या किया, अपना जो वेश है वो चेंज कर लिया और क्या बन गए, एक ब्राह्मण। और इतने सारे ब्राह्मणों के बीच में गए और जाकर उन्हें क्या बोला कि मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूं। तो उन ब्राह्मणों ने जैसे जैसे हनुमान जी को, उस ब्राह्मण को बोला करने को, उन्होंने वैसे वैसे किया, एक एक चीज बहुत अच्छे से करी। और खुश होकर उन ब्राह्मणों ने हनुमान जी से कहा कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। अब यहां पर हनुमान जी ने
क्या किया? कौन कोई गेस कर सकता है? हरे कृष्णा। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और क्या किया? उन ब्राह्मणों को कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक विनती है आपसे। जो चंडी स्तोत्र है उसमें एक लाइन आती है। क्या लाइन आती है? जय त्वम देवी चामुंडे, जय भूतर्त हारिणी। चंडी स्तोत्र में एक लाइन आती है। तो हनुमान जी ने उन ब्राह्मणों को कहा तुम एक काम करो, जय भूतर्त हारिणी को हा की जगह यहां पर क्या कर दो? का। तो क्या बन गया? जय त्वम देवी चामुंडे, जय भूतर्त कारिणी। इसका अर्थ क्या है कि हारिणी मतलब करने वाली। हरने वाली, और कारिणी मतलब करने वाली। करने वाली। तो उन ब्राह्मणों को समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ। उन्होंने इतना दिमाग नहीं लगाया, इतना सोचा नहीं, और उन्होंने मान लिया और उन्होंने यही पाठ करना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, जो देवी चामुंडा थी वो इतना क्रोधित हो गई, उन्होंने सब कुछ भस्म कर दिया जलाकर, और वहां से सब भाग गए। तो इससे हमें क्या समझ आता है, कौन बताएगा? हनुमान जी के बारे में क्या समझ आया? कि हनुमान जी रामचंद्र जी के लिए कुछ भी कर सकते थे। कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इतना ज्ञान होने के बावजूद उन्होंने उस ज्ञान को कितनी सही तरीके से इस्तेमाल किया, कितने प्रैक्टिकल तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, है ना? और तो सामने भी नहीं आए। और सामने भी नहीं आया, पता भी नहीं चला, है ना? तो इसलिए क्या कहते हैं? बल बुद्धि विद्या देहु, विद्यावान गुणी अति चातुर, है ना? इंटेलिजेंस, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट और क्लेवर। लेकिन हनुमान जी क्या थे? बहुत सिंपल थे, इनोसेंट थे, लेकिन तेज थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले सेक्शन पे चलते हैं अपने, जो क्या है, लंका पर जब हनुमान जी को राम जी ने भेजा सीता जी को ढूंढने के लिए, उसके बाद जब लंका जा रहे थे हनुमान जी, तो क्या क्या दिक्कतें आई और उससे हमें क्या सीखना चाहिए हनुमान जी से। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया? एक बार प्लीज सब हैंड रेज या थम्स अप कर दीजिए, जिनकी वीडियोस ऑफ हैं वो भी प्लीज। दीपमाला माता जी, मोनिका माता जी, अक्षता माता जी। ठीक है। प्रभु जी आपने क्या बोला था, मैं सुन नहीं पाई। सो मैं अभी कह रहा था कि अभी हम जब जो हम सुनने वाले हैं आगे वो है, जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो उन्हें क्या क्या बाधाएं आई और उससे हम क्या सीख सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ आया? मैं ये पूछ रहा था, आप लोग किसी का कोई हाँ प्रश्न जी। है तो प्लीज पूछिए अभी यहां तक। हाँ जी, सब समझ में आया। समझ आया? ठीक है, तो अब हम चलते हैं रामायण के उस सेक्शन पे जहां पर पूरी वानर सेना सीता जी को ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंची? दक्षिण स्थल पर, भारत के दक्षिण स्थल पर पहुंची। और वहां पर उन्होंने क्या देखा? समुद्र। और समुद्र देखने पर सारे वानरों में चर्चा होने लगी कि भाई इसको कौन लांघेगा। कोई बता सकता है कितना डिस्टेंस था समुद्र के तट और लंका में? 800 मील। तो जितने भी वानर थे उन सब में आपस में डिस्कशन होने लगा। कोई कह रहा था मैं 50 मील तक जा सकता हूँ, कोई कहने लगा मैं 60 तक जा सकता हूँ, कोई कहता मैं 100 तक 80 तक जा सकता हूँ। अंगद जो थे उन्होंने कहा मैं 800 मील जा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा।
है ना। उसमें सबसे एक्सपीरियंस्ड जो थे उन पूरी वानर सेना में कौन थे? जामवंत जी। जामवंत जी। जामवन जी, बिल्कुल। जामवन जो थे वो बहुत एक्सपीरियंस थे, और वो वानर नहीं थे, वो कौन थे? बियर, है ना। जी जी। तो जामवन जी जो थे उन्होंने बोलना शुरू किया कि अपने टाइम पर, मैं जब जवान था, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता था। उन्होंने बताया कि जब वामन देव प्रकट हुए थे और उन्होंने जो अपना पैर है, वो पैर जब उन्होंने अपने आप को विस्तार करके जब भूमि नापी थी, तो मैंने उनके पैर की 21 बार परिक्रमा लगा दी थी। मतलब एक तरीके से वो क्या कह रहे थे कि पूरे भूमंडल की परिक्रमा मैंने 21 बार लगा दी थी। तो जामवन जी जो थे वो अपने बारे में बता रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया क्या, कि तब मैं कर सकता था, अब मैं नहीं कर सकता। आजकल हम देखते हैं कि जितने भी हम, हर कोई नहीं, भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओल्ड लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पास्ट के बारे में बताते हैं, है ना, कि हम ये कर सकते थे, हम ये कर सकते हैं, अब नहीं कर सकते, तो कोई नहीं मानता। लेकिन क्या कहते हैं, हाँ हम नहीं कर सकते अब, पहले हमने ये किया वो किया। लेकिन उस एक्सपीरियंस को यूज कर कर अगर आगे किसी को गाइड नहीं करते। देखा जाता है आजकल तो ऐसा होता है, अपने पास के बारे में हम ये कर सकते थे वो कर सकते थे, लेकिन many times old people only talk about their past rather than using their experience to guide someone. जामवन जी ने क्या किया, हनुमान जी को देखा, उन्होंने पूरी वानर सेना को देखा, और देखने के बाद उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को यूज करा और देखा कोने में कौन बैठे हैं, हनुमान जी, जो कुछ बोल नहीं रहे। तो जामवन जी उनके पास गए और हनुमान जी को क्या किया, उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। आपको पता है हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल चुके थे सारी, क्यों, कौन हाँ जी। बताएगा? प्रभु जी, वो बालपन में हनुमान जी जब काफी शरारतें करते थे तो काफी ब्राह्मणों को भी परेशान किया करते थे वो। जैसे कि कोई पेड़ के नीचे अगर बैठ के तप कर रहे हैं तो उन्हें उनके साथ थोड़ी शरारत कर दी तो ब्राह्मण काफी परेशान थे। तो इसी वजह से एक ब्राह्मण ने उन्हें श्राप दे दिया था कि तुम अपनी सारी शक्तियां से घमंड हो गया है तुम्हें, तुम उद्दंडता कर रहे हो, तो मैंने भूल जाओगे और तब तक भूले रहोगे जब तक कोई तुम्हें इस बारे में स्मरण नहीं कराता। बहुत अच्छा। तो किसने स्मरण कराया, जामवन जी ने। और जामवन जी ने बोलना शुरू किया, उन्हें समझाने लगे, उन्हें याद दिलाने लगे एक एक चीज कि कैसे तुम कितने शक्तिशाली हो, क्या हो। और हनुमान जी जैसे जैसे वो चीज सुन रहे थे, उनका बल बढ़ने लगा, उनका आकार बढ़ने लगा। देखते ही देखते हनुमान जी 50 गुना, उनका जो साइज था उससे 50 गुना बड़े हो गए। और उन्होंने जोर से आवाज लगाई राम जी को। और वहां पर एक पर्वत था, आ, मंदराचल पर्वत नहीं, मंदराचल नहीं, महेंद्र पर्वत। महेंद्र पर्वत पर वो गए, उन्होंने पोजीशन ली, और पोजीशन लेने के बाद उड़ने के लिए तैयार हो गए। अब इससे हम यहाँ पर क्या सीख सकते हैं? जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई, तो उसके बाद पूरी रामायण में हीरो कौन थे? हनुमान जी। हनुमान जी। और जामवंत जी का नाम कितनी बार आया? बहुत मुश्किल कम। से, मुश्किल से 3 4 बार आया होगा, है ना। इससे क्या समझ आता है हमें? लीडरशिप। हम लोग कहीं ना कहीं आगे जाकर अपने जीवन में किसी ना किसी लीडरशिप रोल में आएंगे, है ना। जब हमें, अभी तो हमें कोई लीड कर रहा है, आगे जाकर हमें अपने जूनियर्स को या अपने से छोटों को लीड करना पड़ेगा। और लीडरशिप का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या होता है, कि आप एक लेगेसी क्रिएट करो। मतलब आप लीडर हो, तो अब आपकी ड्यूटी है कि आप लीडर, अपने से नीचे वालों को तैयार करो कि आगे जाकर भविष्य में वो लीडर बन सकेंगे।
आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है कि अगर मान लो ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ गया जो सीनियर तो है, उसको लग रहा है कैसे होगा, लेकिन जूनियर उसे पता है कर लेगा, तो सीनियर क्या करता है, जूनियर को भी वो बोलता है अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई भी नहीं कर सकता, रोते रहो हाथ में हाथ डाल के, है ना। और जामवंत जी ने क्या किया, उन्होंने बोला मैं नहीं उड़ सकता, हनुमान जी को तैयार किया। और रामायण में एक हीरो कौन थे, हनुमान जी। उसके बाद क्या आई, महाभारत। महाभारत में हनुमान जी थे, है क्या रोल था, हीरो थे वो, कुछ भी नहीं। नहीं। उन्होंने क्या किया, पांडवों को, स्पेशली भीम, भीम को समय आने पर उसको शक्तियां दी, और अर्जुन के ध्वज पर जाकर विराजमान हो गए। तो हमें क्या समझना है कि एक टाइम आने के बाद हमें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन हम क्या होता है, अटैच्ड होते हैं, है ना, अपनी पोजीशन से, अपने पावर से, जिसकी वजह से हम पीछे नहीं हट पाते। हम किसी को अपने आगे आने ही नहीं देते, हर चीज में खुद ही घुसना है हमें। और हनुमान जी, जब उनका टाइम था उन्होंने पूरी सेवा करी, और जब उनका टाइम खत्म हुआ, मतलब वो थे तो शक्ति उनमें उस वक्त भी थी, महाभारत के टाइम पे शक्ति नहीं थी, बिल्कुल थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, खुद पीछे हट गए और अपने भाई भीम को आगे आने दिया। समझ आया आपको। तो हनुमान जी क्या किए, महेंद्र पर्वत पर चढ़े, और जैसे ही उन्होंने कूदने के लिए उड़ान भरी, उन्होंने क्या किया, वो बैठ गए नीचे। और आपने देखा होगा बंदर जब कूदता है तो कैसे कूदता है ना, उन्होंने हाथ और पैर पूरे महेंद्र पर्वत में गाड़ दिए, और जैसे ही वो उछले तो उस महेंद्र पर्वत में से स्वर्ण आभूषण सब निकल गए, है ना। और ये ये आता है कि हनुमान जी जब सेवा कर रहे थे, ये वाली सेवा कर रहे थे राम जी के लिए, तो पांच जो पंच महाभूत होते हैं वो पूरे लगे हुए थे किसकी, राम जी की सेवा में। कैसे, कौन बताएगा। हनुमान जी स्वयं कौन थे, पवन पुत्र। शिव जी के अवतार। हाँ, पवन पुत्र। हमारे पंच महाभूत कौन से होते हैं, धरती, जल, वायु, आकाश और अग्नि, है ना। तो हनुमान जी स्वयं कौन थे, पवन पुत्र। फिर क्या लांघ कर जा रहे थे वो, समुद्र, वाटर। जल। फिर कहाँ उड़ रहे थे, आसमान में, है ना, आकाश। फिर किस किसको ढूंढने जा रहे थे, भूमि पुत्री सीता जी। भूमि पुत्री सीता जी। और उन्होंने क्या किया था, सीता को ढूंढने के बाद आग लगाई। आग लगाई। तो पांच के पंच महाभूत राम जी की सेवा में लगे हुए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, हनुमान जी जब उड़ान शुरू करी तो सबसे पहला अर्चन जो हनुमान जी के इस पूरी जर्नी में आई वो कौन था, मैनक पर्वत। तो जब हनुमान जी ने जब स्टार्ट ही किया था उड़ना, तुरंत क्या हुआ, एक विशाल पहाड़ समुद्र के नीचे से प्रकट हो गया, और वो कौन था, मैनक। मैनक कौन थे, राक्षस। नहीं राक्षस नहीं थे। मैनक जो थे उनको किसने भेजा था, वरुण देव ने। क्यों भेजा था वरुण देव ने, वरुण देव ने कहा कि हनुमान जी इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं तो मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने मैनक पर्वत को कहा कि मैनक पर्वत, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत उपकार करे हैं, अब समय आ गया है, तुम मेरी एक विनती स्वीकार करो। और हनुमान जी अभी ऊपर से जाएंगे,
तुम प्रकट हो और उसके ऊपर उन्हें विश्राम करने के लिए आग्रह करो। तो जो मैनक पर्वत था वो जो प्रकट हुए तो उन्होंने हनुमान जी को, और हनुमान जी उड़ रहे थे, अचानक से प्रकट हुआ तो हनुमान जी की छाती जो थी वो उस पर्वत पर टच हुई, है ना। और पर्वत जो था थोड़ा सा हिल गया। आपको बता दूं, जो पर्वत था, ये पर्वत जो था किसको रोके हुए था नीचे, अपने नीचे पाताल लोक के रास्ते को, है ना। और वरुण देव ने उन्हें कहा था कि आपको हिलना नहीं है यहाँ से, आपको यहीं रहकर अपना आकार बस बड़ा करना है ना। तो मैनक पर्वत ने हनुमान जी को कहा कि आगे आगे आपको बहुत लंबा जाना है, क्यों ना आप मेरे ऊपर बैठ के विश्राम कीजिए, देखिए मेरे यहाँ पर झरने हैं, पेड़ पौधे हैं, फल हैं, सब कुछ है। हनुमान जी ने क्या किया, नहीं रुके। हनुमान जी ने लेकिन बोला क्या मेनक को, मेनक को कहा कि अभी मुझे जाना है अपना कार्य पूरा करने, और जब तक मेरा कार्य पूरा नहीं होता मैं एक क्षण भी बैठ नहीं सकता, है ना। मेनक पर्वत हमारे जीवन में क्या है, आराम, कंफर्ट, है ना। जब हम लाइफ में कुछ करने जाते हैं तो ये कंफर्ट्स हमारे सामने आते हैं, या आप कह लीजिए बहुत लोग हैं जो हमें कहते हैं ना, ये देखिए मेहनत क्या है, कंफर्ट्स जब लाइफ में और हमारी भक्ति में, जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो बहुत लोग क्या कहते हैं कि प्रभु जी, माता जी इतनी भक्ति भी मत करिए, इतना भी मत खो जाइए, इतना सीरियसली मत लीजिए भक्ति को, कहते हैं, पीयूष प्रभु कहते हैं लोग, है ना, कि इतनी जी भक्ति प्रभु। क्या करना है करके। माता जी, कल्पना माता जी आप कुछ कह रहे हैं, हाँ प्रभु जी, घर वाले भी कहने लगते हैं। कहने लगते हैं, है ना। तो इससे हम क्या सीखते हैं हनुमान जी से, हनुमान जी ने मेनक के साथ कैसे डील किया, क्या उसे डांटा, क्या उसे लात मार के चले गए, नहीं। हनुमान जी ने क्या किया, मेनक को छुआ आदर पूर्वक, सम्मान के साथ, और उड़ गए। और मेनक को क्या बोला कि अभी मेरे को जाने दीजिए, मैं जब वापस आऊंगा लौटकर तब अवश्य आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो इससे क्या समझ आता है कि अगर हम अपने गोल में क्लियर है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, फिर कुछ बीच में आना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का। आगे चले, अगली बाधा क्या आई थी, कोई गैस कर सकता है। वो एक राक्षसी मिली थी। हाँ, उसने क्या किया। उसने उनको कहा कि जब तक मैं तुमको खा नहीं लूंगी, मुझको कोई पार नहीं कर सकता। हम्म। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है। तो उसने अपने बड़ा रूप रखा, हनुमान जी ने, वो वैसे वैसे मुंह बढ़ाती गई। हनुमान जी काफी बड़े होते चले गए। फिर हनुमान जी उसके कंठ तक गए और छोटा रूप रख के बाहर निकल आए। हम्म, बहुत अच्छा। तो दूसरा जो बाधा आई वो कौन थी, सुरसा, सुरसा नाम आई। सर्प थी वो। और सुरसा जो थी उसको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि तुम्हारे ऊपर से कोई भी जाएगा उसे तुम्हारे अंदर पहले जाना पड़ेगा, तभी वो आगे जा सकते हैं। तो सुरसा जब प्रकट हुई तो सुरसा ने हनुमान जी को क्या कहा कि तुम्हें मेरे अंदर घुसना पड़ेगा, तुम आगे नहीं जा सकते। हनुमान जी ने क्या किया, पहले तो सुरसा की बातों को आई गई करने की कोशिश करी। तो क्या किया, अपना रास्ता बदलना चाहा, लेकिन सुरसा जो थी वो रास्ता रोककर खड़ी थी। हनुमान जी ने उनसे आग्रह किया कि मुझे प्रभु राम के कार्य को करने जाना है, लेकिन सुरसा नहीं हटी। तो सुरसा ने क्या किया, अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया,
है ना। तो पहले मतलब ऐसा हुआ कि पहले 50 गुना बढ़ाया, तो हनुमान जी ने भी अपना आकार 50 गुना बढ़ाया। फिर सुरसा ने 100 गुना बढ़ाया, हनुमान जी ने भी 100 गुना बढ़ाया। एक टाइम ऐसा आया जब सुरसा बहुत बड़ी हो गई आकार में, तो हनुमान जी ने अपना साइज इतना छोटा कर लिया, इतना छोटा, उसके मुंह में घुसे और वापस आ गए। और सुरसा को क्या बोला कि मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दी, मैं तुम्हारे अंदर घुस के आ गया, अब मुझे जाने दो। जो सुरसा थी वो इतनी प्रसन्न हुई इससे कि उसने हनुमान जी को बताया कि मैं एक राक्षसनी जो हूं, मुझे देवताओं ने भेजा है। क्यों भेजा है? आपका टेस्ट लेने के लिए, आपकी बुद्धि और बल का टेस्ट लेने के लिए। क्योंकि आप जो कार्य करने जा रहे हैं, जिस जगह आप जा रहे हैं, वहां सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बुद्धि और बल, है ना। तो सुरसा ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को कि आप अपने कार्य में सिद्ध होइए, है ना। सुरसा हमारे जीवन में क्या है? कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी। क्या है? कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, जो हम कंपटीशन करते हैं ना एक दूसरे से। क्या हम्म। हनुमान जी सुरसा से लड़ नहीं सकते थे? बिल्कुल लड़ सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या हमें सिखाया कि सारी लड़ाइयां लड़ने के लिए नहीं होती, है ना। हमें पता होना चाहिए कौन सी लड़ाई हमें लड़नी है और कौन सी नहीं। कई बार क्या होता है, हम कंपटीशन करते हैं और कंपटीशन में इतना खो जाते हैं कि जो पर्पस है उस कार्य का वो ही भूल जाते हैं। भक्ति में भी ऐसा होता है कि हम, कोई एक स्किल है, मान लीजिए कोई गाते अच्छे हैं या कोई डांस अच्छा करते हैं या बोलता बहुत अच्छा है, तो वो उस चीज स्किल को लेकर सेवा में तो लगाना चाहिए उसे, लेकिन उसकी प्रशंसा पाने के लिए इतना खो जाता है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं गाता, मेरे से अच्छा कोई नहीं बोलता, कि वो एक्चुअल पर्पस ही भूल जाता है कि उसे वो स्किल दिया किसने और किस कार्य के लिए दिया। भगवान ने दिया उनकी सेवा करने के लिए, है ना। हनुमान जी क्या किए? हम्बल हुए और आगे निकल गए, है ना। उन्होंने कंपटीशन नहीं किया। हमारी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी लड़ाइयां होती है, हमारी फैमिलीज में भी हो जाती है, परिवार में भी हो जाती है, जिसमें हम कई बार खो जाते हैं। लेकिन हमें क्या दिमाग में रखना चाहिए कि हमारे पास बहुत टाइम है? नहीं है। बहुत एनर्जी है? नहीं है। तो हमें क्या सोच समझना है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास एनर्जी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। तो अगर हमारे आसपास चीजें गलत भी है, तो भी हम सारी चीजों को सही नहीं कर सकते। ऐसा होगा, वरना हम लड़ते ही रह जाएंगे और कार्य सारे खत्म हो जाएंगे और हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना। कई बार हमारे रिश्तेदारों में या हमारे क्लोज वंस जो होते हैं हमारे, उनके साथ कभी आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, तो हमें एक स्टेप बैक लेके सोचना चाहिए कि क्या रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है या लड़ाई इंपॉर्टेंट है ना। और यही आपका असली टेस्ट होता है ईगो का, कि आपके पर्पस के बीच में आपकी ईगो नहीं आनी चाहिए, है ना। हर आर्ग्यूमेंट में हमें सही नहीं होना है। कई बार हम गलत भी हो सकते हैं, अमन प्रभु हो सकते हैं, जी प्रभु। है ना। ठीक है। तो सुरसा का समझ आया आप सबको? कोई प्रश्न किसी का? आगे चलें। तीसरा क्या था बताइए, कौन बताएगा? लंका की पहरेदारनी। उससे पहले भी कोई थी। उससे पहले कौन थी? परछाई पकड़ने वाली एक राक्षसी थी जिसका नाम था सिम्हिका। तो जब हनुमान जी उड़ रहे थे, अचानक से
ऐसा टाइम आया। अच्छा, हनुमान जी कहाँ उड़ रहे थे? समुद्र के ऊपर। ऊपर, बिल्कुल। लेकिन आपको अगर पता हो तो हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि किस तल पर कौन उड़ सकता है। देखिए, सबसे पहले कौन उड़ सकते हैं? सबसे क्लोजेस्ट टू अर्थ कौन उड़ते हैं? गंधर्व। उसके बाद किन्नर। फिर कौन उड़ते हैं? वानर। बादल। फिर सिद्ध। फिर चरणाज। उसके बाद आते हैं गणेश जी और कार्तिकेय। और हाईएस्ट लेवल पे कौन उड़ सकते हैं? शिव जी। शिव। शिव जी जिस लेवल पे उड़ सकते हैं वहां किसी को उड़ने की परमिशन नहीं है, कोई नहीं उड़ सकते। और हनुमान जी कहाँ उड़ रहे थे? यहीं पर, शिव जहाँ जी शिव के। जी की ट्रैक पे है ना, वहां उड़ रहे थे। और एक ऐसा टाइम आया जहां पर हनुमान जी एकदम फ्रीज हो गए। ना वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, ना आगे बढ़ पा रहे, ना पीछे जा पा रहे, कुछ हो नहीं पा रहे। और उन्हें एहसास हुआ कि कोई उन्हें नीचे खींच रहा है ना। हनुमान जी आ, ने अपने आप को छोड़ दिया। मतलब वो तैयार थे कि जो भी आएगा मैं लड़ूंगा। तो जैसे ही वो समुद्र के नीचे गए, पास गए, उन्होंने क्या देखा, समझ गए वो कौन है? सिम्हिका, जो परछाइयां पकड़ती है। तो हनुमान जी ने क्या किया, जैसे जैसे वो नीचे आ रहे थे अपना आकार उन्होंने छोटा किया, सिम्हिका के मुंह में घुसे और उसके पेट को फाड़ कर बाहर आ गए। और तुरंत सिम्हिका की मृत्यु हो गई। सिम्हिका कौन है हमारे जीवन में? ईर्ष्या, एनवी। और हनुमान जी ने कैसे खत्म किया सिम्हिका को? क्या उसे सिर्फ घायल किया? तुरंत खत्म कर दिया। एनवी, ईर्ष्या जो होती है, हमें क्या करना है अपने जीवन में? तुरंत खत्म करनी है, तुरंत। ये ऐसी चीज है कि आप ये नहीं सोच सकते कि मैं इसको धीरे धीरे खत्म कर दूंगा, कोई बात नहीं है तो क्या हुआ, है ना। जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं, आपको पता होगा, ये चीज आपने देखी होगी, ईर्ष्यालु लोग गलतियां उसमें भी ढूंढते हैं जो सबसे ज्यादा उड़ते हैं, है ना। जो कार्य अच्छा भी कर रहे हैं, सब सही भी कर रहे हैं, ईर्ष्यालु लोग उसमें भी गलतियां ढूंढ लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। कोई अगर आपसे ऊपर है तो उसे उसकी टांग पकड़ के नीचे खींचने में से ऊपर नीचे। कैसे गया, है ना। तो हनुमान जी और एनवियस पीपल आर एक्सपर्ट इन फॉल्ट फाइंडिंग। और जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं हमारे जीवन में बहुत बार जो होते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, है ना, जो हमें लगता है कि हम कैसे उसे पार करें। हनुमान जी ने क्या किया? उससे लड़े और आगे बढ़े, है ना। हमें क्या करना है जब हमें ऐसा लगे ना कि सारे दरवाजे तो बंद हो गए? तो हमने ये सुना है ना कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो दूसरा दरवाजा एक नया खुलता ही है ना। तो ये है कौन? सिम्हिका। ठीक है। ये तीन तो जो थे अभी तक जो हमने बात करी, मेंढक, सुरसा और सिम्हिका, ये तीन जो बाधाएं थी वो हनुमान जी को कहाँ मिली? समुद्र में। ठीक है। इसके बाद जो थी, हनुमान जी क्या थे? लंका में प्रवेश कर गए थे। और प्रवेश करते ही जैसे ही घुसे, जस्ट घुसे ही थे, अचानक से आवाज आई उनको, मतलब एक लात पड़ी जोर से, जोर से उन्हें लात पड़ी। और उन्होंने पलट के देखा, और देखा तो कौन थे पीछे? यमराज। तो हनुमान जी ने यमराज को देखा और कहा, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और यमराज की जब उन्होंने पूरी व्यथा सुनी तो उन्हें समझ आया कि रावण ने यमराज को बंदी बना रखा है। और सोचिए रावण की बुद्धि, रावण ने यमराज को कहाँ खड़ा करा हुआ था? लंका के गेट पर। लंका के एंट्रेंस पे। और क्या आदेश दिया था कि कोई भी घुसना चाहे तुरंत उसको खत्म कर देना।
तो यमराज ने बताया कि तो यमराज ने बताया कि मेरे को रावण ने रुद्र मंत्रों से बांध रखा है और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूं। तो हनुमान जी ने यमराज को जस्ट छुआ, टच किया, और तुरंत ही जो था सारी बेड़ियां खुल गई यमराज की, और यमराज जी मुक्त हो गए। और मुक्त होने के बाद उन्होंने क्या किया, हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी आपको ध्याएगा मैं उसकी रक्षा स्वयं करूंगा। ठीक है। फिर हनुमान जी थोड़ा आगे बढ़ने लगे, तो आगे जब बढ़ने लगे ना, आवाज आने लगी मेरे को बचाओ, मुझे बचाओ। तो हनुमान जी उस आवाज की दिशा में गए, और उन्होंने क्या देखा वहां पे, एक गुफा थी, गुफा के अंदर कौन थे, शनिदेव। और रावण ने शनिदेव को कैसे बांधा हुआ था, उल्टा, और जिससे उनका चेहरा जो है वो कहाँ पर दिखे, मतलब शनिदेव की दृष्टि से सब बचना चाहते हैं ना, तो रावण ने उसका चेहरा एक पत्थर के सामने खड़ा कर दिया कि तुम सिर्फ पत्थर को देखो, और उल्टा बांध दिया। तो जब हनुमान जी गए, उन्होंने शनिदेव को मुक्त कराया, और शनिदेव ने भी हनुमान जी को वरदान दिया। क्या वरदान दिया, कि तुम्हारी जो भी भक्ति करेगा, तुमको जो भी ध्याएगा, वो मेरी जो दृष्टि है उससे हमेशा बचा रहेगा। ठीक है, समझ आया। और अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत रामायण में, तो सारे देवी देवताओं को रावण ने बंदी बना रखा था। जैसे इंद्र उनका माली था, रावण का। और जितने भी 9 ग्रह थे, वो कौन थे, रावण के सिंहासन पे जो सीढ़ियां लगी हुई थी जिसपे वो चढ़ के जाता था, वो क्या थे, 9 के 9 ग्रह थे। जब हनुमान जी लंका में घुसे तो उन्होंने क्या देखा, तो लंका बहुत सुंदर थी, और उन्होंने देखा कि लंका में वो फल फूल भी उग रहे हैं जिसका सीजन नहीं है। क्यों, रावण के भय से। ठीक है। अगली जो बाधा आई, जब लंका के द्वार जो था वहां पर कौन खड़ी थी, लंकिनी। और हनुमान जी ने सोचा कि मैं ऐसे घुसूंगा इसी आकार में तो कोई मुझे पहचान लेगा। तो उन्होंने दिमाग लगाया, क्या मैं रावण का भेष धारण करूं, क्या करूं। तो उन्होंने अपना साइज, अपने आप को किसमें बदल लिया, एक बिल्ली के स्वरूप, छोटी सी बिल्ली के स्वरूप में। और घुसने की कोशिश करी तो कौन आ गई सामने, लंकिनी। क्या बोला उसने, कि वीजा दिखाओ, तुम ऐसे कैसे घुस सकते हो। लंका में बिना रावण की परमिशन के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो हनुमान जी जो थे उन्होंने तरकीब लगाई, उन्होंने बोला अरे मुझे लंका बहुत सुंदर है, मुझे देखने दो, बस मैं देख कर वापस चला जाऊंगा। लेकिन लंकिनी ने क्या किया, नहीं जाने दिया, और हनुमान जी को धक्का मारने लगी। तो पहले तो हनुमान जी प्यार से समझा रहे थे, पर अचानक क्या हुआ, हनुमान जी को जैसे धक्का मारा, हनुमान जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, हनुमान जी ने क्या किया, बाएं हाथ से लंकिनी को एक थप्पड़ मारा। वो इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि लंकिनी 2 मिनट के लिए बेहोश हो गई। और बेहोश होने के बाद जब उठी तो क्या बोला हनुमान जी को, वेलकम टू लंका, लंका में आपका स्वागत है। सिर्फ एक थप्पड़ से, है ना। और आ, लंकिनी ने हनुमान जी को बताया कि मैं इस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि जिस दिन एक वानर आकर तुम्हें थप्पड़ मारेगा, उस दिन समझ जाना लंका का अंत होने वाला है। जो लंकिनी है वो क्या है हमारे जीवन में, अटैचमेंट। क्या है, हमारी अटैचमेंट। अटैचमेंट किससे, पैसों से, प्रॉपर्टी से, हमारी विचारधाराओं से, हमारे सोचने के तरीके से, जिसको हम बदलना नहीं चाहते। अब आप देखिए, लंकिनी ने सिर्फ कुछ क्षण हनुमान जी के साथ बिताए, और
क्या परिवर्तन आया लंकिनी में, है ना। इसलिए कहते हैं हमें क्यों सत्संग करना चाहिए। अच्छे लोगों का संग, जो हम कहते हैं एसोसिएशन, क्यों जरूरी है? क्योंकि एसोसिएशन से हमारे जीवन में चार परिवर्तन आते हैं। क्या आते हैं? सबसे पहले, संग से किसी का हम संग करते हैं, सत्संग करते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या टूटता है? बिलीफ सिस्टम। जो चीज हम बहुत टाइम से करते आए थे, बिना लॉजिक के, बिना सवाल पूछे, जो रीति रिवाज हैं या कुछ हैं, सबसे पहले वो टूटते हैं, है ना। जैसे लंकिनी जो थी वो रावण को अपना मास्टर मानकर क्या कर रही थी? उसके आदेशों का पालन कर रही थी, लेकिन उसने ये सोचा ही नहीं क्या मेरा जो मास्टर है वो वर्थी भी है, वो लायक भी है मास्टर कहलाने के। और क्या होता है सत्संग से? हमारी अटैचमेंट खत्म होती है। लंकिनी की लंका के प्रति अटैचमेंट थी, इसलिए तो रक्षा कर रही थी। और क्या हुआ? एक थप्पड़ में अटैचमेंट खत्म। और क्या होता है सत्संग से? हम जब गिर जाते हैं अपने जीवन में, तो सत्संग से क्या होता है? हमें शक्ति मिलती है ना। जब लंकिनी को थप्पड़ लगा, वो बेहोश जरूर हुई, पर उसी क्षण वो उठकर उसने क्या किया? हनुमान जी का धन्यवाद किया, है ना। और चौथा क्या होता है? हमारी जो भी बैड एसोसिएशन होती है ना, जिसको हम कुसंगति कहते हैं, वो हमारी खत्म हो जाती है। जैसे लंकिनी जो थी वो बुरी थी? नहीं, उसकी एसोसिएशन बुरी थी। रावण के साथ उसकी एसोसिएशन बुरी थी, है ना। वैसे ही हमारा भगवान से संबंध नया नहीं है, हम क्या है? भूल चुके हैं। तो अब हमें उससे संबंध को उजागर अगर करना है, तो क्या तरीका है उसका? क्या तरीका है? सत्संग। ठीक है। तो ये थे 4 से 5 ऑब्स्टेकल जो हनुमान जी के राह में आए, और इनसे हम क्या सीख सकते हैं। ठीक है, आप सबको समझ आया? हरे कृष्णा। जी प्रभु। किसी का कोई प्रश्न है? एक्चुअली क्लास मुझे और लेनी थी, बट वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम एक क्विज भी करेंगे हनुमान जी के ऊपर। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा।